हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री का जो एमआई क्वेश्चन पूछे आते हैं हर साल, तो वो सब क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें से आज हम 4 सवाल आपको बताने वाले हैं, जो कि आपको चारों सवाल जो है आपका एमआई होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो कि हर साल पूछे आते हैं। ठीक है, इनको कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम कुछ खास पढ़ेंगे। जैसे आप ज्योमेट्री का हम 2 वीडियो बना चुके हैं एमआई का, और आज भी हमारा एमआई का ही वीडियो चल रहा है। तो हम आज देखेंगे सवाल नंबर एक। इसमें जो है आपका 6.6 और 6.6 तो नहीं है अभी इसमें, इस वीडियो में सब मिला के जो है आपका ये सवाल है, चाहे उदाहरण से हो या फिर गाइड से हो। तो इसमें से पहले इसका जो है क्या है, एमआई है, तो इसे हम देखेंगे। क्या बोला गया है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C 90 डिग्री है तथा CD लंब AB है। यदि BC A है, AC बराबर B है और AB बराबर C तथा CD बराबर P हो तो सिद्ध कीजिए। यहाँ पे आपको बात करना है एक समकोण त्रिभुज का जिसका कोण C क्या हो, 90 डिग्री का हो। तो यहाँ पे देखेंगे, ये आपका एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एक त्रिभुज हो गया। और क्या बोला है, कोण C, यहाँ पे C यहाँ पे होना चाहिए ताकि ये 90 डिग्री का बन जाए, और A भी यहाँ पे हम दे देंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि CD लंब AB, यहाँ पे बोल रहा है AB पर लंब क्या है, CD, यानी कि इस तरह से। यहाँ पे क्या बोला है, D, CD लंब AB पर। यदि BC A है, ये BC कितना है, A है, AC B है, और क्या बोला गया है, AB C है। ये AB क्या है, यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक C है। ठीक है, और ये पूरे क्या है, A है, ये पूरे क्या है, B है। समझ रहे हैं आप लोग। और CD P है, ये कितना है, ये वाला आपका P हो गया। तो सिद्ध कीजिए कि, तो यहाँ पे क्या है, सिद्ध क्या करना था वो तो हमने लिखा ही नहीं था, तो अभी हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो हमको सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध इतना चीज आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आपको सिद्ध करना है कि ये है इतना बराबर इतना होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या बोला गया है कि ACB एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि लिखेंगे समकोण त्रिभुज क्या है, ABC है, ABC है, और जहाँ पे क्या है, कोण C 90 डिग्री है। तो इसमें ये क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसका मतलब ये कर्ण होगा, ये लंब होगा, ये आधार होगा। तो इसका हम लिख लेंगे फॉर्मूला, AB का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है हमारा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब हो जाएगा आपका AC का वर्ग और आधार क्या हो जाएगा, BC का वर्ग। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे हम देखेंगे AC का वर्ग और BC बना देते हैं। ठीक है, बाद में इसको हम चेंज कर देंगे। तो ये हो गया आपका, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा। AB का मान कितना दिया हुआ है, AB का पूरे मान कितना है, C, यानी कि C का स्क्वायर। AC कितना है आपके पास, B, यानी कि B का स्क्वायर। BC कितना है, A, यानी कि A का स्क्वायर। इसको हम ठीक कर लेते हैं, C स्क्वायर बराबर A स्क्वायर को आगे कर लेते हैं और B स्क्वायर को हम कर लेते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, इसको यहीं रहने देते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसको रहने देते हैं हम। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब जो है ये निकालने के बाद हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये पूरे ABC का क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आधार गुना ऊंचाई, तो पहले हम इस त्रिभुज का लेंगे, इसका आधार क्या होगा, BC, और ऊंचाई क्या होगा, AC। तो लिखेंगे हम BC गुना AC। अब इसका मान रख देंगे, 1/2 गुना BC कितना है, A, AC कितना है, B, यानी कि 1/2 गुना A गुना B। इसको समीकरण फर्स्ट हम बना लेंगे। ठीक है, सवाल को समझना है। पहले मैंने पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार सूत्र को बना लिया, C स्क्वायर कितना आ गया हमारा, इतना आ गया। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आधार क्या है इसका, BC, और ऊंचाई क्या है, AC। उसका मान रख लिए। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे अगेन त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल।
अब हम फिर से ABC का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, लेकिन इसमें 1/2 जो फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। इसमें हम आधार और ऊंचाई ये लिए थे, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, आधार में हम BC लेंगे और ऊंचाई में हम क्या लेंगे, ADC। ठीक है, एक बार हम ये वाला लिए थे, अब दूसरी बार हम क्या करेंगे, आधार में BC लेंगे और ये जो लंब है इसको हम ऊंचाई लेंगे, यानी कि गुना AB गुना कितना हो जाएगा, CD। तो कितना हो जाएगा, 1/2 गुना AB कितना है, तो C गुना CD कितना है, तो P। समीकरण इसको सेकंड बना लेंगे। अब देखेंगे हम यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और सेकंड में। समीकरण फर्स्ट और सेकंड में हम क्या देख रहे हैं कि 1/2 क्या हो जाएगा, हमारा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं A गुना B, अब बराबर समीकरण सेकंड क्या है, 1/2 C गुना P, यानी कि 1/2 क्या हो गया, हमारा खत्म हो गया। बचा क्या हो गया, हमारा कट गया, बचा क्या, A गुना B यानी कि AB, C गुना P यानी कि CP। क्या लिखेंगे हम, AB बराबर क्या बचा हमारा, CP। इसको हम घेर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर से हम देखेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, AB जो है इस हम P को बटे में डालना है, तो P बटे में आ गया, यहाँ क्या बचेगा, C। अब हम क्या करेंगे, 1/P और बराबर C, और इसको जो है बटे में डालेंगे यानी कि AB। यहाँ पे एक बच जाएगा और बटे P और बराबर C, और इसको बटे में डालेंगे तो क्या हो गया, बटे में आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, 1P का वर्ग बराबर CAB का वर्ग, यानी कि सब में वर्ग करना है तो एक का वर्ग तो एक ही होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, P का वर्ग बराबर C का वर्ग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, A का वर्ग भी और B का वर्ग भी। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो आपका C² है, यहाँ पे देखिए आपका C² का मान जो है आया हुआ है। C² कितना मान आया हुआ है कि B² प्लस A², तो C² की जगह पे हम B² प्लस A² लिखेंगे, यानी कि इस तरह से क्या है, B² प्लस A², और ये जो है आपको बटे में, तो बटे में लिख लेंगे हम। ये A² B² क्या है, इसमें भी बटे में भी, इसके भी बटे में भी है और इसके बटे में भी है, तो इसको हम अलग अलग कर देंगे, यानी कि 1P का स्क्वायर बराबर B² A² B² और प्लस A² और A² प्लस B, A² इंटू B²। दोनों को हम क्या कर लिए, अलग अलग कर लिए। अब देखिए B² कट रहा है, A² कट रहा है, बचा क्या आपका, तो 1/P², ठीक है, 1/P² बराबर क्या बचा, 1/A² और प्लस यहाँ पे क्या बचा, 1/B², 1/B²। तो यही आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। और ये क्वेश्चन आपका क्या है, MI क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके 5 नंबर क्वेश्चन में पूछ सकता है और 2 नंबर में। तो ये आपका MI था, तो और भी MI क्वेश्चन है जो कि आपको हम दिखाने वाले हैं अगले प्रश्न में, तो जो कि वो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो उसे भी हम देख लेते हैं। अब हम सवाल नंबर 2 देखेंगे जो कि आपका MI सवाल है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, समचतुर्भुज के विकर्ण को हम किससे सूचित करते हैं, तो D से करते हैं, ठीक है। तो विकर्ण क्या होगा, D। तो विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे क्या है, 2 विकर्ण दिया हुआ है जो कि एक 6 सेंटीमीटर का है, एक 8 सेंटीमीटर का है, जिसे हम D1 और D2 करके लेंगे, ठीक है। और क्या बोला गया है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी, प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी। तो यहाँ पे समचतुर्भुज का आपका एक फॉर्मूला आएगा, वो फॉर्मूला क्या आएगा आपका, 1/2 और √अंडर D1 का होल स्क्वायर प्लस D2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आपका ये फॉर्मूला चलेगा इस सूत्र में, इसमें इस सवाल में। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, D1 जो है दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और D2 कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। तो भुजा निकालने कहा जा रहा है, भुजा की लंबाई तो लिखेंगे भुजा बराबर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, समचतुर्भुज बराबर समचतुर्भुज का भुजा बराबर क्या फॉर्मूला आ जाएगा आपका, 1/2 √अंडर D1 का होल स्क्वायर
और D2 का होल स्क्वायर, तो 1/2 और फिर क्या हो जाएगा गुना D1 कितना है 6 का स्क्वायर और D2 कितना है 8 यानी कि 8 का स्क्वायर, तो 1/2 और यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, तो 1/2 और ये क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना पूरेगा 100 पूरेगा, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, ये कट जाएगा कितना बार में 5 बार में, यानी कि 5 सेंटीमीटर इसका भुजा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में पूछा जा सकते हैं, पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अब हम अगले सवाल को देखेंगे। तो अगला सवाल क्या है देखते हैं। अब प्रश्न नंबर हम देखेंगे 3, जो कि आपका MI है। ये आपका कई बार पूछे जा चुके हैं। और सवाल कुछ नहीं है, दिया क्या है आपके पास, यदि L समांतर M हो, क्या है ये L समांतर किसके हो, M के हो, तो D का मान जो है निकालना है आपको। D का मान क्या होगा, तो यहाँ पे आपका जो कोण दिया हुआ है, अगर ये ऐसे और ऐसे होता है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे और ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं। यदि ये ऐसे और यहाँ पे ऐसे हो, इसे हम क्या बोलते हैं, संगत कोण बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आपका यहाँ पे अंदर से हो और ये भी अंदर से हो, इस तरह कोण को हम क्या बोलते हैं, तो इस तरह कोण को हम बोलते हैं अंतःकोण। क्या बोलते हैं, अंतःकोण, ठीक है। और ये आपका अंतःकोण हो गया। और अंतःकोणों का जो योग होता है, अंतःकोणों का जो हमारा योग होता है वो कितना होता है, 180 होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से आपका यदि हो अंदर से, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा अंतःकोण कहलाएगा। और इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। और अब हमको D का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों कोणों को जोड़ देंगे। हम क्या बताएं आपको, दोनों कोणों का योग 180 होता है, यानी कि दोनों कोण को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी कि 3D प्लस 50 और प्लस क्या करेंगे, जोड़ेंगे 2D प्लस 20 भी, और कितना होता है दोनों कोणों का योग 180। 3D 2D कितना हो गया 5D, 20 और सॉरी 50 और 20 70, यहाँ पे कितना 180, तो 5D बराबर 180 माइनस 70, ठीक है। तो 5D बराबर कितना हो जाएगा 110, तो D बराबर हो जाएगा 110 5 बटे में, और ये कट जाएगा कितना बार में 22 बार में, यानी कि आपका D निकल जाएगा 22, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट था। अब आपका एक और सवाल बचा हुआ है, उसे भी हम देख लेते हैं। अब हम सवाल नंबर 4 देखेंगे, जो कि वीडियो का लास्ट सवाल है आपका। इसमें क्या बोला गया है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, तो एक स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। एक स्तंभ खड़ा है और उसकी छाया जो है भूमि पर 4 मीटर लंबी है, यानी कि हम बनाएंगे फिगर। हम ये हो गया आपका स्तंभ, और ये क्या है, ये इसकी छाया है जो कि 4 मीटर क्या है लंबी है। इसे फिर हम ऐसे मिला देंगे, इसे हम ले लेंगे क्या ABC। अब आगे क्या बोल रहा है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया, और क्या बोला गया है, जबकि उसी समय यहाँ पे एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। इसकी छाया की लंबाई जो है वो कितना है 28 मीटर है। इसकी लंबाई कितना है 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो पूछ रहा है कि ये ऊंचाई क्या होगा। इसको हम मीनार की ऊंचाई को हम h मान लेंगे, इसका नाम देंगे हम क्या D E और F, ठीक है। D E F हम नाम दे देंगे त्रिभुज का। तो क्या हो गया, सॉरी लंबाई 6 मीटर यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका स्तंभ है, उसकी छाया 4 मीटर। ये एक मीनार है जिसका आपको लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है, ऊंचाई, और उसकी छाया आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई, हम यहाँ पे क्या है h अपने मन से दिए हैं मान के, तो लिखेंगे हम माना कि मीनार की ऊंचाई h है, ठीक है। अब हम लिखेंगे त्रिभुज
ABC और त्रिभुज DEF में। इसमें हम क्या करेंगे, दोनों का तुलना करेंगे, दोनों का समरूप, हम त्रिभुज के समरूप दर्शाएंगे। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का कोण हमारा बन रहा है, यानी कि कोण ABC बराबर कोण DEF क्या है 90 डिग्री, दोनों का ये बराबर है। इसकी छाया की लंबाई यहाँ से यहाँ तक है, यानी ये कोण, इसकी छाया की लंबाई भी यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि ये वाला कोण, यानी कि इसका लिखेंगे कोण BCA और कोण EFD क्या है, दोनों का कोण बराबर है, ठीक है, कोण बराबर है, ठीक है। इसको लिखना जरूरी नहीं है, ये क्योंकि ये कोण ही है आपका, ये आपका ये बराबर हो गया, यानी कि ये भी आपका कोण है 90 डिग्री और ये भी आपका क्या हो गया, कोण हो गया दोनों का, यानी कि AA, यानी कि त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज DEF के किस कसौटी से, तो A और A से। ये तो हम अपने मन से मिलाए हैं, ठीक है, तो इधर नहीं लेना है, आपको इधर लेना है। जब त्रिभुज हमारा समरूप हो गया, ठीक है, तो ये भी आप ले सकते हैं वैसे। जब त्रिभुज हमारा समरूप हो गया तो उसका संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, समान होगा, इसका भुजा का अनुपात समान होगा। तो जो इसका हम लेंगे वही इसका अनुपात में लेंगे, और यदि हम ये लेते हैं तो इसका अनुपात हम क्या लेंगे, ये लेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे AB और इस त्रिभुज का क्या हो जाएगा DE, और यहाँ पे अगर हम लेते हैं BC तो इस त्रिभुज का क्या हो जाएगा EF। AB का मान 6 हो गया, DE का मान कितना हो गया H, और BC का मान कितना हो गया 4, और EF का मान कितना हो गया 28। इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे 6 8 48 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 12 4 16, और बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 4H, ठीक है। 168 4 बटे में आ गया, यहाँ पे क्या बचा सिर्फ H, एक कट जाएगा कितना बार में, तो 4 बार में 16, 2 बार में 8, यानी कि आपका H और कितना आ गया 42, तो 42 मीटर क्या हो जाएगा इसका ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। इसमें आप चाहे तो कोण ये भी सकते हैं, कोण ये भी सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं लेना है। आपका सवाल यहाँ पे क्या होता है MI खत्म होता है। और आप में तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे 7.6.4 का, जो कि हम सवाल तो बता चुके हैं आपको, लेकिन जो आपका प्रूफ करना है वो आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। उसमें हम प्रूफ क्या करेंगे कि जैसे कि अब होता है आपका कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है, पर इसको सिद्ध कैसे किया जाता है ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और ये सर्वांशम होते हैं, ये भी कैसे होगा ये भी आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ये 2 सवाल हमारे अगले वीडियो में आपको मिलेगा, जो कि ये क्वेश्चन भी आपका MI हो सकता है, 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं, तो इसे भी आप जरूर देखेंगे। और इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।